हाय एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है फिजिक्स वाला के इस ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और आप लोग मुझे देख रहे हैं पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर। मुझे है 7 ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ रियल एनालिसिस का पॉइंट सेट टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 और रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3। पॉइंट सेट टोपोलॉजी पार्ट 1, अगर आप लोग यहाँ पर लिख लो इसके आगे पार्ट 1। अब हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट के साथ। हम लोग जो हैं यहाँ पर आगे के ऊपर बढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आप सभी के साथ यहाँ पर इस कंटेंट को आगे के ऊपर बढ़ाना। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी। अब ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी किन किन एग्जाम्स में आती है, पहले हम लोग उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोगों के पास रियल एनालिसिस, आप लोग चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर बात कर रहे हो, चाहे आप लोग यहाँ पर सीएसआईआर नेट के ऊपर बात कर रहे हो, सीएसआईआर नेट के आप लोग एस्पायरेंट्स हो, चाहे आप लोग आईआईटी जैम के हों। फिर अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर जैम में तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी आता नहीं है, लेकिन बेटा इसके बिना काम भी नहीं बनता, इसके बिना काम भी नहीं बनता। तो हमें ये भी यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें वो चीज़ भी पढ़नी है जो हमारे बेसिक चीज़ों को भी स्ट्रॉन्ग करे। पॉइंट सेट टोपोलॉजी का यूज़ आप लोग जो है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के अंदर करोगे, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के अंदर आप लोग कर रहे होंगे। तो इसका मतलब आप लोगों को अगर ये चैप्टर करना है तो आप लोगों को पॉइंट सेट टोपोलॉजी आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा हाइड होती हैं। हम लोग जो हैं हर बच्चे को यही बात बोलते हैं कि आप लोग पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे 3 से 4 लेक्चर लगाओ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए और कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हों। चलो बढ़ता हूँ आगे के ऊपर। चाहे आप लोग सीयूईटी पीजी का एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, सीयूईटी पीजी एमएससी मैथ्स का क्यों ना आप लोग एग्जाम दे रहे हो, एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, वहाँ पर आप लोग इन सभी कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस आउट यहाँ पर हम लोग कर रहे थे। चलिए जी, अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि हम इट्स पॉइंट सेट टोपोलॉजी के चैप्टर के अंदर, दैट इज पॉइंट सेट टोपोलॉजी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी के ऊपर हम लोग जो है यहाँ पर क्या क्या डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को डिस्कस बताऊंगा कि हमारा यहाँ पर बाउंडेड अबव सेट क्या होता है। हाँ जी, ध्यान से समझेगा। बाउंडेड अबव सेट आप लोगों के पास क्या होता है। फिर हमारे पास यहाँ पर एक हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है, बाउंडेड बिलो सेट हमारे पास क्या होता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर BDD सेट क्या होता है, मतलब बाउंडेड सेट क्या होता है। फिर अगर हमें बाउंडेड सेट और बाउंडेड अबव सेट यहाँ पर मिल गया तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। सर हम इसके बाद जो है यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ अ सेट, अगर हम सुप्रीमम और इन्फीमम के ऊपर बात करें तो आज की क्लास में हम लोग सुप्रीमम और इन्फीमम के ऊपर बात करेंगे। और क्या क्या चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सर हम यहाँ पर हाँ, अगर मैं आप लोगों को बात बोलूँ कि मुझे यहाँ पर सुप्रीमम निकालना है एफ ऑफ ई, और यहाँ पर या फिर आप ऐसे बोल लो सुप्रीमम निकालना है मुझे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई वाले फंक्शन का, तो मुझे अब इनका सुप्रीमम यहाँ पर किस तरीके से मिलेगा वो अब हमें यहाँ पर देखना है। इन सब चीज़ों के ऊपर आज की क्लास में हम लोग जो हैं डिस्कशन यहाँ पर आगे के ऊपर बढ़ाने वाले हैं। रिकॉर्डिंग बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के साथ यहाँ पर हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए चीज़ों को अब हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आता है, जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि हमारे पास यहाँ पर बाउंडेड सेट क्या होता है, यहाँ पर अब आप लोगों को ये समझना है बाउंडेड सेट, बाउंडेड अबव सेट होना चाहिए। यहाँ पर बाउंडेड सेट नहीं, बाउंडेड अबव सेट। पहले हम लोग डिस्कस क्या करेंगे यहाँ पर, बाउंडेड अबव सेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, है ना, बाउंडेड अबव सेट। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बाउंडेड बिलो सेट। चलिए जी, अब बाउंडेड अबव सेट क्या होता है, इसको आप लोग अपनी रियल लाइफ से इसको जोड़ सकते हो। सपोज दैट मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, कोई रियल नंबर है। मैंने बोला कि ये मेरे पास यहाँ पर कोई सेट ई है। अब इसको मैं बाउंडेड अबव सेट कब बोलूँगा, जब मेरे पास यहाँ पर कोई एक पॉइंट एम होगा, एक पॉइंट कैपिटल एम होगा, जहाँ पर ए के सभी एलिमेंट जो हैं, ये जो ये वाले ए के एलिमेंट है, इनका नाम मैंने दे दिया एक्स। तो एक्स जो है यहाँ पर लेस देन क्या हो जाएगा, कैपिटल एम से छोटा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए। तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर बाउंडेड अबव हो जाएगा। बस ये हमें यहाँ पर अब देखना है।
ए हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाउंडेड अबव सेट हमें यहाँ पर मिलेगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? जैसा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्या आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर। तो अगर मैं इसकी यहाँ पर डेफिनेशन आप लोगों को दूँ, तो मान लो लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, नॉन एम्प्टी। अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ ये देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर ये नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर है ना, विच इज़ अ सबसेट ऑफ आर। मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, विच इज़ अ सबसेट ऑफ आर। ए इज सेट टू बी बाउंडेड अबव, मैंने ऐसा बोल दिया कि ए इज सेट टू बी बाउंडेड अबव। इसको हम लोग यहाँ पर अब बाउंडेड अबव कब बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। बाउंडेड अबव सेट अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल एम विच आर बिलोंग्स टू रियल नंबर such that for all x belongs to A, x is less than or equal to कैपिटल M। या तो x जो है वो कैपिटल M से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ से हम लोग इसको बोल देते हैं कि A जो है वो मेरे पास बाउंडेड अबव सेट हो जाता है। A हमारे पास क्या हो जाता है, बाउंडेड अबव सेट हो जाता है। और इस केस में हमारे पास ये जो पॉसिबिलिटी बनती है, इसका मतलब ये जो हमारा कैपिटल M आ रहा है, ये मेरे को यहाँ पर इसको क्या कहलाता है सर, ये अपर बाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, ये अपर बाउंड ऑफ E, अपर बाउंड ऑफ सेट E। और अगर किसी सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाता है तो इसका मतलब वो सेट क्या हो जाता है हमारे पास, A क्या हो जाएगा हमारे पास, बाउंडेड अबव सेट। आप लोगों के पास इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड अबव सेट है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे? पक्का। अब अगर मेरे पास यहाँ पर, मैंने अभी यहाँ पर क्या लिया है कि A हमारे पास यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट है, ए हमारे पास यहाँ पर क्या, नॉन एम्प्टी सेट है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? जैसा मैं लाइव में पढ़ाता हूँ वैसा ही मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डेड वीडियो में भी पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग जो है साथ साथ चीज़ों को लिखते चले जाएं। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग मेरे साथ पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे मेरे साथ बढ़ सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? बढ़ूँ आगे? एक सेकेंड रुकिएगा, ये स्क्रीन कुछ ज़्यादा ही मुझे परेशान कर रही है। मैं यहाँ पर इसका जो फुल स्क्रीन प्रीव्यू है ना वो हटा देता हूँ। इसको हटाया, क्लोज कर दिया इसको यहाँ से, और इस स्क्रीन को बंद कर देते हैं हम लोग यहाँ पर ना, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। बढ़ूँ आगे? तो ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, अगर मेरे पास यहाँ पर एम्प्टी सेट हो तो मेरा यहाँ पर आप लोगों से हमें पता है कि अ सेट विद नो एलिमेंट, हमें ये बात पता है। मुझे ये देखना है कि इज एम्प्टी सेट इज बाउंडेड अबव, एम्प्टी सेट इज बाउंडेड, मेरे पास यहाँ पर क्या है, क्या वो अबव सेट है, बाउंडेड अबव सेट है? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। अब आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दो कि क्या हमारा ये जो सेट है बाउंडेड अबव सेट है यहाँ पर। ये सर इसको प्रूफ करते हैं। अब रियल एनालिसिस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो आप लोग उसको थ्योरेटिकली प्रूफ करो या आप लोग इसका रिवर्स लेकर उसे लेट करो और उसको प्रूफ करो, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन आती है तो हमारा जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। तो मैं यहाँ पर अब इसके प्रूफ के ऊपर बात करता हूँ। बड़ा ही प्यारा प्रूफ मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, है ना। देखना, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एम्प्टी सेट इज, मैंने यहाँ पर बोल दिया ये जो हमारा एम्प्टी सेट है ना, इज नॉट बाउंडेड अबव, वो हमारे पास यहाँ पर बाउंडेड अबव यहाँ पर नहीं है। एम्प्टी सेट इज नॉट बाउंडेड अबव। ओके सर, सर अगर हमारा एम्प्टी सेट बाउंडेड अबव नहीं है, अच्छा इसका मतलब सर वो हमारी बाउंडेड अबव की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं करता। सर बाउंडेड अबव की डेफिनेशन यहाँ पर हमारे पास क्या थी कि ए हमारे पास यहाँ पर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, ए विच इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, विच इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ये मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड अबव कब कहलाता है, इफ देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल एम विच आर बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x जो है वो लेस देन हो जाता है कैपिटल M में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A के लिए। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, यहाँ से हम लोग इसको बोल देते हैं कि A हमारे पास यहाँ पर बाउंडेड अबव सेट है, हाँ या ना। A हमारे पास क्या है, यहाँ पर बाउंडेड अबव सेट है, हमें यही बात यहाँ पर पता है। लेकिन सर अगर हमारे को इसका नेगेशन लेना है तो इसका मतलब अगर इसको नॉट बाउंडेड अबव दिखाना होगा तो इसका मतलब मुझे अब यहाँ पर x को जो है ये मेरे पास सपोज करो कैपिटल M है, नॉट बाउंडेड अबव के केस में हमें x को कहाँ दिखाना होगा, सर हमें x को यहाँ दिखाना होगा कि x जो है हमारा यहाँ पर अब ग्रेटर देन है हमारे पास
ग्रेटर देन है हमारे पास कैपिटल एम के, उससे बड़ा हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नॉट बाउंडेड होगा। हाँ जी सर, इसका मतलब सर अगर हमने यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर लेट करा कि मान लो कि मेरे पास यहाँ पर कोई एलिमेंट है विच आर बिलोंग्स टू द एम्प्टी सेट सच दैट x जो है मेरे पास यहाँ पर या फिर हम ऐसा बोल देते हैं देयर एग्जिस्ट अ m विच आर बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट वो जो x है हमारे पास यहाँ पर विच आर ग्रेटर देन कैपिटल M, विच आर ग्रेटर देन कैपिटल M। क्या मैंने ये चीज यहाँ पर सही लिखी है? सर एम्प्टी सेट का मतलब होता है अ सेट विद नो एलिमेंट, और सर आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट है, इसका मतलब सर यहाँ पर ये जो चीज हम लोगों ने लिखी है ये गलत प्रूफ हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ये हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। इसका मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पर सपोज किया था ना, जो हम लोगों ने यहाँ पर लेट किया है वो हमारा गलत है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी सेट जो है वो हमारा बाउंडेड अबव है। यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि हमारा एम्प्टी सेट जो है ना, एम्प्टी सेट जो है वो हमारा बाउंडेड अबव सेट है। यस एवरीवन, क्या बात क्लियर हो गई? एम्प्टी सेट इज बाउंडेड अबव सेट। और आप लोगों को अभी मैं चल के आगे दिखाऊंगा एम्प्टी सेट इज द ओनली सेट विच इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो सेट, हेंस एम्प्टी सेट इज बाउंडेड सेट। ये बात मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। क्या यहाँ तक आप लोगों को ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द बाउंडेड सेट, व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? यस एवरीवन, जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लो, बिल्कुल लाइव की तरह मैं आप लोगों को हर चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन यहाँ पर करनी है, किस तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन आउट यहाँ पर होना है, चीज़ें आप लोगों के सामने ही अवेलेबल हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मुझे ये बताना है कि एक ए सेट है मेरे पास यहाँ पर, सपोज x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और ऐसा मुझे बोल दिया कि हमारे पास यहाँ पर साइन x की वैल्यू जो है वो लेस देन 1/x मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। व्हाट अबाउट सेट ए? सेट ए मेरे पास क्या ये बाउंडेड सेट होगा या नॉट बाउंडेड होगा? ऑप्शन नंबर ई, क्या ये मेरे पास अभी यहाँ पर बाउंडेड सेट है ना, बाउंडेड अबव सेट है। आप लोग यहाँ पर सिर्फ अभी हम लोगों ने एक ही चीज़ पढ़ी है तो हम यहाँ पर बाउंडेड अबव सेट, या ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पर नॉट बाउंडेड अबव सेट, नॉट बाउंडेड अबव, नॉट बाउंडेड अबव सेट के ऊपर बात हो रही है। और ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कैमरा थोड़ा सा बीच बीच में ऑफ होता है तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, सिर्फ 3 ऑप्शन हम यहाँ पर लेंगे। अब इन सब केस के लिए अंदर अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि देखना इसके सॉल्यूशन अब क्या होगा, अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या यहाँ पर बात बोलेंगे कि मेरे पास अब यहाँ पर ए के अंदर x बिलोंग्स टू r मुझे यहाँ पर अवेलेबल है, सच दैट कि मेरे पास यहाँ पर साइन x की वैल्यू जो है वो 1/x का पॉइंट मुझे यहाँ पर मिले, 1/x का पॉइंट मिले। अब आप लोग देख सकते हो कि ये मुझे यहाँ पर डोमेन को डिफाइन कर रहा है, हाँ या ना, ये हमारा डोमेन को डिफाइन कर रहा है, और ये हमारी यहाँ पर रेंज को डिफाइन कर रहा है, हाँ या ना, ये हमारी यहाँ पर रेंज को डिफाइन कर रहा है। इस तरीके का फंक्शन अप्लाई करने पर जो वैल्यूज हमें यहाँ पर मिलती हैं। अब आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से बनता है ना। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ना छोटा करते हैं, ये मुझे हर चीज़ आप लोगों को डिफाइन करनी है। चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मेरे पास अब यहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ अब हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं कि हमारे पास ये क्या बन गई, हमारे पास यहाँ पर वाई एक्सिस बन गई है। थोड़ा सीधा कर लेते हैं हम वाई एक्सिस को, और थोड़ा सीधा, यस बिल्कुल, और ये हमारी यहाँ पर बन गई है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा हम सीधा कर लेते हैं, यस बिल्कुल, बढ़िया। अब आप लोगों के पास यहाँ पर जो वैल्यू अवेलेबल हो रही है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ हमारे पास इस तरीके से बनता है ना। ये मेरा यहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ है, यस बिल्कुल, यस सर, साइन एक्स का ग्राफ है। ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी सी है। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे पास यहाँ पर अगर मुझे प्रूफ करना है 1/x का ग्राफ, तो आई थिंक 1/x का ग्राफ कुछ मेरे पास ये होता है, इस तरीके से बनता है। 1/x का ग्राफ हमारे पास एक ग्रीन कलर में है। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास अपर बाउंड जो है वो मेरे पास यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मेरे पास यहाँ पर अपर बाउंड है। मान लो मैंने यहाँ पर माना, क्योंकि ये तो सेम ग्राफ है काफ़ी आगे तक, आप लोग चाहे अपर बाउंड को यहाँ मार्क कर लो, चाहे यहाँ मार्क कर लो,
लेकिन मेरे पास इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है साइन एक्स विच इज़ लेस देन 1/x। अब जब ऐसी इक्वेशन आती है तो जहाँ जहाँ मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो टर्म लेनी है। मैं क्या करता हूँ, इसको आगे शिफ्ट कर देता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया, इस m को भी हम लोग जो है यहाँ पर आगे के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ये हमने m को पकड़ा और ये m को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप लोग देखोगे कि हमारे पास एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट आ रहा है, लेकिन इस m को क्रॉस करते ही मुझे एक और पॉइंट मिल रहा है, फिर इस m को क्रॉस करते ही यहाँ पर मुझे एक और पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर वो x मिलेंगे जो इस m को क्रॉस करके जा रहे हैं। इसका मतलब इस सेट के अंदर वो सभी पॉइंट्स आएंगे। देखो आप लोगों को a पढ़ना आना चाहिए, a के अंदर वो सभी रियल नंबर आ रहे हैं सच दैट हमारे पास यहाँ पर sin x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/x है। मतलब वो सभी x पॉइंट आ रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसका मतलब हमें सिर्फ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला पॉइंट लेना है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और उससे आगे, क्योंकि ये तो इन्फानाइट पॉइंट्स हैं। चाहे आप लोग 15-20 पॉइंट के बाद इसको m को मार्क कर लो, ये फिर आगे क्रॉस हो जाएगा। जब ये फिर आगे क्रॉस होगा तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये नॉट बाउंडेड अबव। ये मेरे पास यहाँ पर अब बाउंडेड अबव सेट यहाँ पर नहीं बनेगा। बाउंडेड अबव सेट जो है यहाँ पर, मतलब बाउंडेड अबव सेट बनेगा, नॉट बाउंडेड अबव सेट बनेगा। क्लियर है पॉइंट? तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों का ये टिक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन करोगे तो अब आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जो है आप लोगों को कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप लोगों को ग्राफ के बारे में नॉलेज चाहिए है तब आप लोग यहाँ पर प्ले विद ग्राफ की एक बुक आती है, प्ले विद ग्राफ की एक बुक आती है आप लोगों की, वो आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को सारी ग्राफ की नॉलेज जो है बहुत ही बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट के साथ आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट के साथ आप लोगों को ये ग्राफ की नॉलेज सारी की सारी मिल जाएगी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा यहाँ पर बाउंडेड बिलो सेट। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। अब आप लोग यहाँ पर रियल नंबर पे ऊपर एक बार देख लो, वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होता है। ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, रियल लाइन है। मैंने बोला कि मेरे पास एक सेट यहाँ पर अवेलेबल है। सपोज दैट ये मेरे पास यहाँ पर सेट ए अवेलेबल है और मैंने बोल दिया कि हमारे पास यहाँ पर दिस इज़ द स्मॉल एम, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम। इसका मतलब एक सेट मेरे पास बाउंडेड बिलो कब बनता है, जब हमारे पास एक स्मॉल एम से ए यहाँ पर इसके अंदर देखो, क्योंकि ये मैंने ये पॉइंट लिया तो ये x है। इसका मतलब जो मेरे पास यहाँ पर ये जो स्मॉल m है ना, वो मेरे पास यहाँ पर x जो है उससे बड़ा होगा। क्लियर है ना? बढ़ूँ आगे, तो स्मॉल m इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा सर, लोअर बाउंड बन जाएगा। यस बिल्कुल, दिस इज द वे हाउ वी डील विद द कॉन्सेप्ट। चलो अब हम यहाँ पर इसको एक बार लिख लेते हैं। आइए चलिए अब इसको लिख लेते हैं। मान लो कि A इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। A इज एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर या नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, आप इसको ऐसा बोल लो यहाँ पर, दैट इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर है यहाँ पर, है ना, रियल नंबर। चलो पूरा ही लिख लेते हैं, रियल नंबर A इज सेट टू बी, A इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो, मेरे पास यहाँ पर अब बाउंडेड बिलो सेट होगा इफ देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल m विच आर बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट स्मॉल m जो है लेस देन और इक्वल टू x हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द a के लिए। सभी वो x जब मेरे पास यहाँ पर a के लिए बिलोंग करेंगे तो वो मेरे पास स्मॉल m क्या कहलाएगा, इसके लिए लोअर बाउंड का सेट यहाँ पर लोअर बाउंड कहलाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको बोल सकते हैं दिस इज इम्प्लाई स्मॉल m इज द लोअर बाउंड ऑफ ए। और अगर किसी सेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर जाता है तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो सेट ए है वो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, दैट इज बाउंडेड बिलो सेट बन जाएगा, बाउंडेड बिलो सेट बन जाएगा। देखो कितनी क्वालिटी कंटेंट मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ कि चीज़ें आप लोगों को जो समझ आए।
है ना। देखो आप लोगों को पहले मैंने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से बताया, फिर मैंने आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर करा है। एक बार जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लो, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूँ, जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। साकार 2 वाले बच्चे, शोध 2 वाले बच्चे मुझे जानते हैं कि जब सर लाइव पढ़ाते हैं तो ऐसे ही आप लोगों को, हम लोगों को जो है नोट डाउन करने की परमिशन देते हैं। तो कंसिडर दिस वीडियो एज अ लाइव वीडियो, प्लीज़ एक बार नोट डाउन करो, मैं साइड हो चुका हूँ। कंसिडर दिस एज अ लाइव वीडियो, प्लीज़ आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन आप लोग यहाँ पर कर लो, है ना। यस एवरीवन, यस एवरीवन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन। बढ़ूँ आगे। अब कई बार इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन स्मॉल m, बात तो एक ही है ना। इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे। हाँ जी, रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है, साउंड भी आ रही है आप लोगों के पास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल हुआ। इसका मतलब अगर मैं इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना यहाँ पर कि a इज एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब मैंने बोल दिया देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल m विच आर बिलोंग्स टू r, विच आर बिलोंग्स टू r सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज m विच इज लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन स्मॉल m हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ से हम लोग को a को बोल देंगे कि वो हमारा यहाँ पर बाउंडेड अब बिलो सेट है, हमारा यहाँ पर क्या है, बाउंडेड बिलो सेट है, हाँ या ना, बोलो कंफर्म है बात। यस सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। यस, ये हमने इसको क्या लिखा है, इसको हम ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा है, देख सकते हो। एक भी वर्ड आप लोगों को अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट का नहीं है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। मैथ एक बेटा लैंग्वेज है, खासकर रियल एनालिसिस, प्योर मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। जब तक आप लोगों को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तब तक आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है और आप लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। लैंग्वेज आप लोगों को समझ आनी चाहिए। और एक और अब मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। आप लोगों को जब भी आप लोग प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, हाँ जी, प्योर मैथ के ऊपर अगर आप लोग बात कर रहे हो तो सीधी सरल भाषा में बात है, सबसे पहले आप लोगों को प्योर मैथमेटिक्स की हर डेफिनेशन को क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए, हर डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, आप लोग उस डेफिनेशन का जो है ना यहाँ पर डेफिनेशन को थिंक कर सकें, कि इसकी विजुअलाइजेशन आप लोग जो है यहाँ पर कर सकें, थिंकिंग ऑफ डेफिनेशन आप लोग यहाँ पर कर सकें। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को मेक योर ओन नोट्स करना है, आप लोगों को अपने नोट्स खुद बनाने हैं। जब तक आप लोग अपने नोट्स यहाँ पर खुद नहीं बनाएंगे तब तक आप लोगों को प्रॉब्लम प्योर मैथमेटिक्स के अंदर होती रहेगी। प्योर मैथमेटिक्स में आप लोगों का रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और आप लोगों का आ जाता है यहाँ पर मॉडर्न अलजेब्रा। तो आई थिंक ये चार जो है पॉइंट आप लोगों के पास आते हैं, है ना, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा और आप लोगों का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये चार पॉइंट आते हैं LA, CA, RA और MA। क्लियर है ना। तो ये आप लोगों को बेटा समझने होंगे। सर अप्लाइड भी तो करके आता है, यस। तो आप लोगों को वो एक ये आप लोगों ने कोट पढ़ा होगा ये वाला, टू लर्न द मैथमेटिक्स टू डू द मैथमेटिक्स, और इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर कर लो टू लर्न द मैथमेटिक्स टू मेक योर ओन नोट्स फॉर द मैथमेटिक्स। आप लोगों को अपने नोट्स खुद बनाने हैं, क्वेश्चन भी आप लोगों को अपने इलेबोरेशन से सोचना है कि अगर इसको हम इस तरीके से कर पाएंगे तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट जब तक आप लोग नहीं अप्लाई करेंगे, दिक्कत परेशानी का सामना जो है आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैंने बोला कि सेट ए जो है, सेट ए इज बाउंडेड अबव, मैंने इसको बोल दिया कि वो मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड अबव सेट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल, आप लोगों को अनकाउंटेबल जो है हमारे पास यहाँ पर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ, देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ क्या वैल्यू हो जाएगी, देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ अपर बाउंड अवेलेबल फॉर दिस सेट, देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ अपर बाउंड। मेरे पास यहाँ पर अब अपर बाउंड यहाँ पर अवेलेबल है, देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ अपर बाउंड। सर कैसे, देखो अब एक मिनट के लिए, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है सर, रियल लाइन का पॉइंट है यहाँ पर, है ना सर। हाँ जी, मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पर एक सेट यहाँ पर अवेलेबल है, दिस नंबर
और अब देखना यहाँ पर मैंने बोल दिया ये जो ऑरेंज वाला है ये मेरे पास कैपिटल एम है, यही इसका अपर बाउंड है। लेकिन बेटा इसके बाद वाले जितने रियल नंबर है सारे तो अपर बाउंड है। मैं बोलता हूँ कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन कैपिटल m हो जाएगी। x की वैल्यू जो है वो लेस देन कैपिटल m हो जाएगी, है ना। इसका मतलब सर अगर हमने यहाँ पर ये पिंक वाले जितने भी मैं अपर बाउंड बना रहा हूँ ये सारे के सारे अपर बाउंड है। हर रियल नंबर इस सेट का अपर बाउंड होगा, हर रियल नंबर इस सेट का अपर बाउंड होगा। और रियल नंबर का सेट क्या होता है सर? अनकाउंटेबल होता है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ अपर बाउंड। ये हमारा यहाँ पर वेरी ट्रू रिजल्ट यहाँ पर अवेलेबल है। सिमिलरली वी हैव द सेकेंड रिजल्ट, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास यहाँ पर a जो है वो बाउंडेड बिलो सेट है, a मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाउंडेड बिलो सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लोअर बाउंड मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स मेरे पास अवेलेबल है। सर हाउ वी थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। चलो इसी सेट को हम यहाँ पर थोड़ा सा और लंबा खींच लेते हैं। डन। और मैंने बोल दिया कि यहाँ पर इसका जो लोअर बाउंड है वो हम लोगों ने मार्क कर दिया, यहाँ पर ये रहा हमारा लोअर बाउंड, दैट इज स्मॉल m। क्लियर है वैल्यू? इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो स्मॉल m से बड़ी हो जाएगी। यस सर, इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगी स्मॉल m से। हाँ या ना? बढ़ूँ आगे? पक्का? ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। चलो ठीक है। या फिर हम ऐसा बोल देते हैं स्मॉल m जो है वो लेस देन है कैपिटल M से। सर बात तो एक ही है, चाहे आपने कान इधर वाला पकड़ा उधर वाला पकड़ो, बात तो एक ही। पकड़ तो आप कान ही रहे हो, खींच तो आप हमारी टांग ही रहे हो। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि अगर मैं ये वाले लोअर बाउंड यहाँ पर बनाऊं, ये देखो विजुअलाइजेशन हो रही है आप लोगों को। ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विजुअलाइजेशन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स भी अवेलेबल है, अनकाउंटेबल ऑफ अपर बाउंड्स भी अवेलेबल है। क्लियर है? तो सर ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट ट्रू रिजल्ट है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट ट्रू रिजल्ट आता है वो हमारा एम्प्टी सेट के ऊपर आता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी सेट जो है ना, एम्प्टी सेट इज बाउंडेड अबव सेट। हमारे पास ये क्या है? हम लोग इसको बाउंडेड अबव सेट तो प्रूव कर चुके हैं, बाउंडेड अबव सेट एज वेल एज बाउंडेड बिलो सेट। मेरे पास यहाँ पर क्या है? हमारे पास ये बाउंडेड बिलो सेट है। ओफो सर, इसका मतलब सर एम्प्टी सेट बाउंडेड सेट भी है? हाँ बिल्कुल है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे? अभी मैं आगे चल के आप लोगों को यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ अ सेट के बारे में भी डिस्कस करूंगा, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द दिस सिनेरियो। क्या यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई है? तो प्लीज़ एक बार आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लो। मैं साइड हो रहा हूँ, जल्दी से आप लोग यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लो। मैं साइड हो रहा हूँ, प्लीज़। बोर्ड आप लोगों के पास है, प्लीज़ अब आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन करो। ये जो डायरेक्शन मैंने यहाँ पर बताई है ना, ये जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है, ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पर बताई है, सेम इसी तरीके से आप लोग भी इसको अपने नोट्स में ज़रा नोट डाउन करो। मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग यहाँ पर इसको नोट डाउन यहाँ पर कर लो। नोट डाउन आप लोग यहाँ पर कर लो। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लो फटाफट। यस एवरीवन, 27 मिनट्स की हमारी जो ये वीडियो है यहाँ पर ये बन चुकी है। चलिए अब हम लोग आगे के ऊपर बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट इज योर बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट क्या होता है कि वो सेट जो बाउंडेड अबव भी हो एज वेल एज बाउंडेड बिलो भी हो, इम्प्लाइज मेरे पास वो क्या हो जाता है? बाउंडेड सेट हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर ए इज सेट टू बी बाउंडेड सेट। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो ए इज सेट टू बी बाउंडेड सेट, है ना, जो मेरे पास यहाँ पर क्या हो? बाउंडेड अबव भी हो, बाउंडेड अबव सेट भी हो, बाउंडेड अबव सेट भी हो, एज वेल एज मेरे पास यहाँ पर क्या हो? बाउंडेड बिलो सेट भी हो, बाउंडेड बिलो सेट भी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंडेड सेट बोलते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये क्या हो गया? बाउंडेड सेट इम्प्लाइज ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? एज वेल एज, मतलब वो बाउंडेड मेरे पास यहाँ पर क्या होगा? बाउंडेड अबव सेट भी हो जाए,
बाउंडेड अबव सेट भी हो जाए, प्लस वो मेरे पास क्या हो जाए यहाँ पर बाउंडेड बिलो सेट भी हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बाउंडेड अबव सेट और बाउंडेड बिलो सेट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। उदाहरण के तौर पे अगर आप लोगों को मैं बात बोलूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल दूँ, तब आप लोग यहाँ पर किस तरीके से समझ पाएंगे? कैमरा चल रहा है ना? हाँ जी। तो मेरे आप लोग अब यहाँ पर किस तरीके से इसको समझ पाएंगे कि बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो सेट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है ना? तो सर एम्प्टी सेट इज द बाउंडेड above and the bounded below as well as hence empty set is a bounded set. Any finite set is bounded set. हमारे पास यहाँ पर कोई भी finite set हो, कोई भी हमारे पास फाइनाइट सेट हो, वो मेरे पास क्या होता है? बाउंडेड सेट होता है। फाइनाइट सेट कब होता है? जब वो या तो सर मैंने आप लोगों को बताया था सर फाइनाइट सेट वो सेट होता है या तो वो हमारे पास जो है उसके अंदर एलिमेंट जो हो हमारे पास या तो एसएन के सिमिलर हो या वो जीरो हो, है ना? तो मेरे पास ये पॉइंट है, दैट इज 1 2 3 अप टू सॉन एस एन तक मैंने यहाँ पर बात बोली। लोअर बाउंड 1 अपर बाउंड n, हेंस इट इज अ बाउंडेड सेट, हेंस इट इज अ बाउंडेड सेट। और नॉट बाउंडेड सेट क्या हो जाएगा? नॉट बाउंडेड सेट जो एक तरफ से भी अगर बाउंडेड ना हो वो मेरा नॉट बाउंडेड सेट है, वो मेरा नॉट बाउंडेड सेट है। उदाहरण के तौर पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सर ये मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 अप टू सॉन से स्टार्ट होता है, लेकिन हमें पता नहीं सर ये नीचे से तो बाउंडेड अपर का पता नहीं, तो ये मेरे पास नॉट बाउंडेड हो गया। अगर एक भी हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स के तौर पे, तो सेट ऑफ इंटीजर्स आता है मेरे पास यहाँ पर -3 -2 -1 0, यहाँ हो जाता है 1 2 और ये 3, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो सर ये दोनों तरफ से ही बाउंडेड नहीं है, हेंस ये मेरे पास यहाँ पर नॉट बाउंडेड सेट यहाँ पर अवेलेबल है। सर रियल नंबर, यस बिल्कुल, ये भी मेरे पास क्या है? नॉट बाउंडेड सेट है ना? बढ़ूँ आगे, तो ये पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर क्या है? नॉट बाउंडेड सेट की ऑपरेशंस को यहाँ पर लेता है। तो इसका मतलब सर सेट ऑफ रैशनल नंबर, यस बिल्कुल, ये भी हमारे पास क्या है? नॉट बाउंडेड सेट हैं। तो ये वाले जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे नॉट बाउंडेड या हम लोग इसको एक तरीके से बोल सकते हैं अनबाउंडेड सेट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट उदाहरण के तौर पे अब हम यहाँ पर इसके ऊपर बात करते हैं कि ये पॉइंट मेरे पास क्या है। अच्छा, आप लोगों ने मुझसे लीनियर इंटीग्रल कैलकुलस जिन भी बच्चों ने मुझसे पढ़ा है वो आप लोगों को मैंने ये एक बार रिजल्ट जो है क्लास में भी करवाया था, एक बार मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। एक बार मैं यहाँ पर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर मैंने ऐसा बोलता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हम लोग करते हैं यहाँ पर, और मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास कोई एल आती है और वो मेरे पास एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करने के साथ साथ वो मेरे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, तो इसका मतलब हम इसको यहाँ पर बोल देते हैं जो फंक्शन है वो हमारे पास यहाँ पर होता है बाउंडेड ऑन आर पॉजिटिव, वो मेरा आर पॉजिटिव की तरफ बाउंडेड होता है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर इसको ये बात बोलते हैं कि हम लोगों ने दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स करा है, सपोज उसकी वैल्यू भी एल आती है और वो मेरे पास यहाँ पर फाइनाइट आती है और वो मेरे पास यहाँ पर एग्जिस्ट भी करती है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर हम ये बात बोल देते हैं कि हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा क्या हो जाता है? बाउंडेड ऑन आर पॉजिटिव हो जाता है, बाउंडेड ऑन आर सॉरी नेगेटिव हो जाता है, बाउंडेड ऑन आर नेगेटिव। और अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर क्लब कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो होता है बाउंडेड ऑन एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड ऑन आर हो जाता है, एक बार आर पॉजिटिव के लिए एक बार आर नेगेटिव के लिए। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो बाउंडेड ऑन आर है। ऐसा कुछ रिजल्ट मैंने आप लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोग मुझसे नहीं पढ़े हैं तो जहाँ से भी आप लोग पढ़े होंगे आप लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट जो है पढ़ा ही होगा। इंटीग्रल कैलकुलस में ये पॉइंट यहाँ पर आता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की। जब आप लोग इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात करते हैं, जब आप लोग इसको ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ही जो ग्राफ यहाँ पर बनकर आता है वो पॉइंट है कुछ इस तरीके से। ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सीधी सीधी यहाँ पर मार्क करी। जो हमारे पास x इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स का ग्राफ आता है, सॉरी
अगर मैं ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर बात करूं तो वो मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, फिर यहाँ से कुछ ये आ जाएगा। ये जो ग्राफ है ये ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, मुझे ये बताना है कि ए मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड है या नहीं है, ये मेरे पास बाउंडेड है या नहीं, ये मुझे यहाँ पर येस या नो में बताना है, येस या नो में बताना है। चलिए अब आप लोग इसको सॉल्व करिए। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आप लोग इसको सॉल्व करिए फटाफट। मैंने आप लोगों को ये हिंट दे दिया इस क्वेश्चन के लिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला, और लिमिट एक्सटेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी। और अगर हम इन दोनों को यहाँ पर मर्ज करते हैं तो लिमिट जो है मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाती है, जो फंक्शन है वो हमारा यहाँ पर बाउंडेड होता है। सॉल्व करो आप लोग, अब एक बार सॉल्व करो, चीज़ें आप लोगों को सॉल्व हो जानी चाहिए, हाँ या ना। मैंने आप लोगों को इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर बताया और ग्राफिकल वाली टर्म भी यहाँ पर बताई। अब आप लोगों के मन में बात आ रही होगी, सर ये कैसे बताया आपने, सर ये कैसे बताया आपने। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ, मैं यहाँ पर दो ग्राफ बना रहा हूँ, एक मैं बना रहा हूँ ये वाला ग्राफ, और एक मैंने बनाया आप लोगों के साथ यहाँ पर ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ ए है और ये ग्राफ आप लोगों का बी है। इन दोनों ग्राफ को हम लोगों ने यहाँ पर जो है ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ। अब आप लोग मुझे बताओ ग्राफ ए कौन सा है, आप लोग मुझे बताओ यहाँ पर ग्राफ ए की वैल्यू कौन सी है। मैंने आप लोगों को ये पॉइंट तो बता दिया कि हमारे पास अब ये ग्राफ ए की वैल्यू आएगी और ग्राफ बी की वैल्यू हमें यहाँ पर अवेलेबल होगी। ये ग्राफ ए आई थिंक ई रेज़ टू पावर एक्स का है, और यहाँ पर मेरे पास ये कौन सा है, ई रेज़ टू पावर माइनस 6 का ग्राफ हमारे पास ये वाला है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये हमारे पास ई रेज़ टू पावर एक्स का ग्राफ है और ये वाला हमारे पास जो है वो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है ना। ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ है बेटा। जो इनमें से देखो, अब एक मिनट के लिए, सर ये कैसे बना, यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट यहाँ गया, ये ऊपर चला गया। अगर मैं डॉटेड वे में ही आप लोगों को दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पर ऐसे ऐसे करता हुआ ये पॉइंट यहाँ पर गया, यहाँ कट कर गया ई रेज़ टू पावर एक्स का ग्राफ। उसके बाद हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ई रेज़ टू पावर माइनस 6 ग्राफ, तो इन दोनों के कर्व से बनता है हमारा ई रेज़ टू पावर माइनस 6 स्क्वायर का ग्राफ। क्लियर है ना, इन दोनों के इस पॉइंट से बनता है, तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए। चलिए जी, अब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या क्या अवेलेबल है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ x ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास अब ये क्या वैल्यू बन जाएगी, सर ये लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी x अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, है ना। तो सर ये क्या बन गया अभी, सर ये इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म बन गया। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x बनेगा, और ये आंसर मेरे पास यहाँ पर 0 आएगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर ये कन्फर्म बात हो गई कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, सॉरी पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ x करने पर मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 एक फाइनाइट क्वांटिटी है और वो मेरे पास यहाँ पर एग्जिस्ट भी करती है ना। यस सर। सिमिलरली आप लोग अब इसको यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अगर हम यहाँ पर करते हैं तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। ये आप लोगों ने बेटा वेरीफाई करना है, ये आप लोगों ने वेरीफाई करना है। और जब दोनों पे एग्जिस्ट हो जाता है इसका मतलब जो भी फंक्शन हमें दिया होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड ऑन आर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बाउंडेड ऑन आर। और अगर इसी के साथ साथ ऐसा भी लिखा हुआ आप लोगों के साथ एफ ऑफ एक्स इज, मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू अवेलेबल है, दैट इज बाउंडेड ऑन आर पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन भी ठीक होगा। एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड और आर नेगेटिव, तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। इस तरीके से आप लोग इसको यहाँ पर प्रोसीड आउट यहाँ पर कर सकते हैं, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे, पक्का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ ए। नेक्स्ट जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो आ रही है कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ ए। अब मेरे पास यहाँ पर पहले अब आप लोग इसको एक बार पूरे तरीके से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। नोट कर लोगे तो आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो समझ आने लग जाएंगी कि हाउ थिंग्स विल बी डन। जल्दी से आप लोग अब इसको यहाँ पर जो है इस पूरे पॉइंट को आप लोग यहाँ पर अब नोट डाउन यहाँ पर कर लो, फिर हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पर आगे के ऊपर बढ़ाते हैं। क्लियर है पॉइंट? बढ़ूँ आगे, पक्का। अब हमारे पास यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ ए को हम लोग यहाँ पर अपर बाउंड ऑफ
ए से यहाँ पर मैप करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास अब यहाँ पर ए की वैल्यू की ना ए सेट के ऊपर 2 पॉइंट आते हैं कि हाउ थिंग्स विल बी डन। ए तो है हमारे पास सर यहाँ पर अगर वो नॉन एम्प्टी सेट है, ए अगर नॉन एम्प्टी सेट है और ए अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है एम्प्टी सेट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर एम्प्टी और ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट यहाँ पर अवेलेबल है। इन सब पॉइंट के ऊपर बात करनी है। चलो ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया अब आप लोगों को। अब आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि हमारे पास यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ ए फॉर द एम्प्टी सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ ए फॉर द नॉन एम्प्टी सेट, ये क्या होगा इसको अब आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट करोगे होमवर्क के तौर पर। इसको आप लोग जो है यहाँ पर फाइंड आउट करोगे होमवर्क के तौर पर, और मुझे ये वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाना है। थोड़ा लेट हो गया था मैं, ये वीडियो आप लोगों तक मुझे जो है वो पहुँचानी है। और हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ अ सेट। इसको हम लोग जो है यहाँ पर अपनी नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा वो आप लोगों की 2 आवर्स प्लस की होगी, ठीक है। इसका ध्यान देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 2 आवर्स प्लस की मैराथन क्लास होगी। इसमें हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट सेट टोपोलॉजी को क्लियर करने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे होंगे, और एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर हम लोग लेंगे कि हाउ थिंग्स विल बी डन। तो अभी के लिए मैं इसको यहीं पर ही रोक रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और बेहतर और क्वालिटी कंटेंट के साथ आप लोगों को इस पूरे सिनेरियो को डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की 2 घंटे की होगी। प्लानर के अंदर मेरा ये जो लेक्चर है ये शेड्यूल हो चुका है। टिल देन आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन पढ़ाई करते रहिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल। बाय। यस एवरीवन, बाय बाय।